हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केम टॉक्स बाय पूजा मलिक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एक नई रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है ताकि आप कम से कम टाइम में अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकें। ये सेकंड सीरीज़ है जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें हर चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर सीबीएसई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। एंड आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है मैं वो भी आपको साथ साथ बताती रहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर, सॉलिड स्टेट. Kindly watch the video and subscribe to my channel. If you find it useful, kindly give it a thumbs up. Now let's start with the first question. Our first question is, out of NaCl and AgCl, which one shows Frenkel defect and why? तो अगर हम इन दोनों को देखें तो जो AgCl होता है वो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है इसमें वही आयनिक सॉलिड्स ये शो कर सकते हैं जिनमें कैटायन और एनायन के बीच में जो साइज का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो AgCl में भी Ag+ और Cl- के बीच में साइज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो इसीलिए फ्रेंकल डिफेक्ट शो करता है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं इन द सीरीज़। ये आपको 2019 में 1 मार्क में पूछा गया था। सो आप आंसर इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आउट ऑफ NaCl एंड AgCl shows Frenkel defect because of small size of Ag+ ion and due to large difference in size of ions Ag+ and Cl-. Now moving on to second question. An element crystallizes in FCC lattice with a cell edge of 300 picometer. The density of element is 10.8 gram per centimeter cube. Calculate the number of atoms in 108 gram of element. In this question, we need to calculate the number of atoms. इसमें डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर आप देखें तो हमें एज लेंथ गिवन है A, डेंसिटी गिवन है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? D = Z × m/Na × a³। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम इसका मॉलिक्यूलर मास दैट इज m कैलकुलेट करेंगे, विच कम्स आउट टू बी 43.88 ग्राम पर मोल। नाउ मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? यही है कि 43.88 ग्राम मोल्स जो आए हैं पर मोल मोलर मास, दैट कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 6.022 × 10⁻23 एटम्स। अब 1 ग्राम में कितने होंगे वो हम इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। हमसे पूछा कितना है क्वेश्चन में? 108 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। सो 108 ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 6.022 × 10⁻23 divided by 43.88 multiplied by 108 and our answer comes out to be 1.48 × 10⁻24 atoms. तो जब न्यूमेरिकल्स को आपको अपने एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है तो आपको लिखना चाहिए सबसे पहले क्या क्या आपको गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद जो फॉर्मूला आपका यूज होता है उसको आप अलग से बोल्ड करके लिख सकते हो ताकि टीचर को विजिबल हो कि आपको पता है, और उसके बाद स्टेप वाइज आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। एंड ऑल्सो लास्ट में जो अगर आपका आंसर है उसकी कोई यूनिट है तो उसमें आपको यूनिट भी मेंशन करनी है। ये क्वेश्चन भी 2019 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। नाउ अ थर्ड क्वेश्चन इज, आउट ऑफ KCl एंड AgCl विच वन शोज स्कॉटकी डिफेक्ट एंड वाई? तो अगर इन दोनों में हम देखें तो जो KCl होता है वो स्कॉटकी डिफेक्ट शो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंकल का बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे जो कैटायन और एनायन है उनके बीच में साइज डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए, तभी स्कॉटकी डिफेक्ट विजिबल होता है। सो ये 1 मार्क की क्वेश्चन है तो आप इसको इजिली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आउट ऑफ KCl एंड AgCl, KCl shows स्कॉटकी डिफेक्ट बिकॉज द कैटायन K+ and anion Cl- are of almost similar size. Moving on to the fourth question. Why does ZNO appear yellow on heating? ZNO का एग्जाम्पल हमने रीड किया है जब हमने अपना टॉपिक पढ़ा था कि जो हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है उसके अंदर हमने इसको स्टडी किया है। तो ZNO को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है वो निकल जाता है और जो हमारा Zn2+ के कैटायंस है वो इंटरस्टिशियल साइट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। सो 1 मार्क में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। On heating, ZNO loses oxygen. There are excess of Zn2+ ions, cations at interstitial sites and therefore ZNO appears yellow due to metal excess defect. Now moving on to fifth question. Fifth question says that an element X with an atomic mass of 81 U has density 10.2 gram per centimeter cube. If volume of unit cell is 2.7 × 10⁻23 centimeter cube, identify type of cubic unit cell and value of Avogadro number is given to us. ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स में पूछा गया है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल को आइडेंटिफाई कीजिए। इसका मतलब हमें ये बताना है कि वो बीसीसी है, एफसीसी है या सिंपल क्यूबिक है। वो हम कैसे बता सकते हैं? जेड को कैलकुलेट करके। जेड पता होगा तो हमें क्यूबिक यूनिट सेल का टाइप भी पता लग जाएगा। सो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या वैल्यूज है। डेंसिटी गिवन है, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है तो हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब ओनली। डेंसिटी का फॉर्मूला है z इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब। उसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो z की एक फॉर्मूला आ जाएगा d, दैट इज डेंसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब अपॉन m। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे अपनी 10.2 डेंसिटी, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू, a की वैल्यू एंड मोलर मास दैट इज 81। ओके इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो z कम्स आउट टू बी 2। इसका मतलब जो हमारा लेटिस है वो क्या है? बीसीसी टाइप। Sixth question. What happens when AgCl is doped with CdCl2? What is the name of this defect? इस केस में क्या होता है, जब हम AgCl को CdCl2 के साथ डोप करते हैं तो जो Cd2 प्लस आयन है वो क्या करते हैं? Ag प्लस आयन को रिप्लेस कर देते हैं। सो एक Cd2 प्लस आयन दो Ag प्लस आयन्स को रिप्लेस करता है। इसी की वजह से वो एक Ag प्लस आयन की तो जगह ले लेता है बट एक कैटायनिक वैकेंसी भी प्रोड्यूस हो जाती है। इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, when AgCl is doped with CdCl2, each Cd2 plus replaces two Ag plus ions, thus cationic vacancies are produced in equal number to that of Cd2 plus ion. This type of defect is known as impurity defect. Question number 7. What type of defect is shown by NaCl in A. Stoichiometric defect, B. non-stoichiometric defect? It is a 2 mark question. So जब हम NaCl stoichiometric defect शो करता है, मतलब जिस केस में वो stoichiometric को इफेक्ट नहीं करेगा उसमें वो स्कॉटकी डिफेक्ट शो करता है। और सेकंड जब वो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट टाइप में शो करता है तो वो कौन सा डिफेक्ट शो करता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था। ओके नाउ मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन. An element crystallizes in BCC lattice with a cell edge of 3 into 10 to the power minus 8 centimeter. The density of element is 6.89 gram per centimeter cube. Calculate molar mass of the element. इस केस में इस जो 8th क्वेश्चन था वो 3 मार्क का था, उसमें 2 पार्ट्स पूछे गए थे। तो हम पहले ए पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस केस में आपको पता है डेंसिटी गिवन है, ओके और हमें क्या पूछा है? मोलर मास निकालना है। वेरी इजी, डेंसिटी का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। पहले गिवन चीजें मेंशन करेंगे, उसके बाद जब हम फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे सो मोलर मास कम्स आउट टू बी डी इंटू एन ए इंटू ए क्यू डिवाइडेड बाय जेड। जब हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मोलर मास आता है 56 ग्राम पर मोल। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसी का जो सेकेंड पार्ट था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, what type of semiconductor is obtained when Ge, that is germanium, is doped with indium, and second silicon Si is doped with P, that is phosphorus. So इस केस का आंसर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, when Ge is doped with indium, P type semiconductor is obtained. क्यों बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर? ये इसलिए फॉर्म होता है कि जो जर्मेनियम होता है दैट इज ऑफ 14th ग्रुप एंड जो इंडियम है दैट इज ऑफ 13th ग्रुप। तो जब वो लेसर ग्रुप से उसको हम डोपिंग कराते हैं तो इस केस में पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस जनरेटेड। सेकेंड, जब सिलिकन की हम डोपिंग करेंगे फॉस्फोरस के साथ तो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि वो 15th ग्रुप के साथ डोपिंग हो रही है तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. Moving on to the 9th question. An element with density 11.2 gram per centimeter cube forms a FCC lattice with edge length of 4 into 10 to the power minus 8 centimeter. Calculate atomic mass of the element. सो ये सिंपल हमारा न्यूमेरिकल है। इसमें हमें डेंसिटी गिवन है, z हमें पता है 4 है बिकॉज FCC लेटिस है, a की वैल्यू एज लेंथ भी हमें गिवन है। उसने बोला है कि आपको क्या निकालना है? मोलर मास। तो इसमें भी हम वही करेंगे, डेंसिटी के फॉर्मूले का यूज़ करके मोलर मास का फॉर्मूला निकालेंगे रीअरेंज करके। एंड जब हम वैल्यूज पुट करेंगे डेंसिटी 11.2, एवोगाड्रो नंबर, a की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एंड z की वैल्यू 4, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करके हमारा मोलर मास आता है 107.9 ग्राम पर मोल। यूनिट्स आपको मेंशन करना जरूरी है और रिप्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए कि अगर टीचर आपका आंसर देख रहा है तो सीधा आपके न्यूमेरिकल को वो एकदम उसको स्ट्राइक करे कि दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अगर छोटी मोटी मिस्टेक भी होती है लाइक कैलकुलेशन में, सो उसके अलावा आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके नाउ
10th question. Silver metal crystallizes with the FCC lattice. The length of the unit cell is found to be 3.0 into 10 to the power minus 8 centimeter. Calculate atomic radius and density of silver. इसमें आपको एक और चीज़ ऐड हो गई. ये वाला न्यूमेरिकल 2018 में 5 मार्क में पूछा गया था. तो इसमें आपको एक और चीज़ क्या निकालनी है कि आपको एटॉमिक रेडियस भी निकालना है. उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रेडियस और एज लेंथ का क्या रिलेशन होता है. जैसे FCC में एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन होता है A इज इक्वल टू 2√2R. सो हमें रेडियस निकालना है और एज लेंथ हमें पहले से गिवन है 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, A डिवाइडेड बाय 2√2 एंड इट कम्स आउट टू बी 1.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया एटॉमिक रेडियस निकालने का. अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, दैट इज डेंसिटी. डेंसिटी के लिए हम सिमिलरली वही पैटर्न फॉलो करेंगे कि सबसे पहले अपना फॉर्मूला मेंशन करेंगे, उसके बाद उसमें सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड डेंसिटी की वैल्यू आ जाती है 26.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Question number 11. Calculate number of unit cells in 8.1 gram of aluminium if it crystallizes in FCC lattice. Atomic number of aluminium is given, that is 27 gram per mole. ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था एंड 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछा गया है. सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि जो ये 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम है उसमें यूनिट सेल पूछे हैं. तो यूनिट सेल्स कितने हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. सो जैसे जैसे आप सॉल्व करते रहें उसको उसी तरह से आपको आंसर में अपने रिप्रेजेंट करना है बिल्कुल क्लियरली कि ये हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं. ओके, सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम बताएंगे कि भाई जो हमारा 27 ग्राम एल्यूमिनियम होता है उसके अंदर हमारे एवोगाड्रो एटम्स होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. नाउ 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में कितने एटम्स होंगे, सो एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को हम 27 से डिवाइड करेंगे और 8.1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो आंसर कम्स आउट टू बी 1.8066 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. नाउ अगर हमें यूनिट सेल निकालने हैं तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 4. यहाँ पे हमने 4 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं सॉलिड की वो FCC स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है. सो नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 4. इसकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 2017 में 3 मार्क्स में पूछा गया था. इसमें 3 पार्ट्स हैं तो उनको हम देख लेते हैं ABC एक एक करके. फर्स्ट था बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स, सिलिकॉन कार्बाइड एंड आर्गन. सो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है वो एक कोवलेंट टाइप सॉलिड होता है SiC, एंड जो हमारा आर्गन गैस होती है उसमें आर्गन के मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है तो वो क्या होता है, एक मॉलिकुलर सॉलिड होता है. इसी का बी पार्ट क्या कहता है, ZnO टर्न्स येलो एंड हीटिंग वाई, जो कि हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था. तो इसमें सिमिलर रीजन है कि ऑक्सीजन लूज हो जाता है और सिर्फ Zn2 प्लस कैटायंस जो होता है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे एक्सेस में प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करता है. The third part of this question was what is meant by group 12 to 16 compounds, give example. So जो group 12 और 16 के compounds होते हैं वो कैसे compounds form करते हैं, बेसिकली इनमें जब combination होता है तो semiconductors form होते हैं. ठीक है, जैसे ZnS CDS. तो ZnS में क्या है, Zn is group 12 element and S sulfur is group 16 element. तो ये जब combine होते हैं तो ये semiconductors को form करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन एमोफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. इनके बीच में आप देख सकते हैं जितने भी डिफरेंस है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं. अगर आपसे जितने भी डिफरेंस पूछे जाए आप वो एग्जाम में लिख सकते हैं. इनके बीच में यही डिफरेंसेस होते हैं. एमोफस सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब जो उसमें लॉन्ग उसमें शॉर्ट डिस्टेंस पे ही एक रिपीटिंग पैटर्न या कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे नहीं. वेयरएज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब उसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक भी एक रिपीटिंग पैटर्न देखने को मिलता है. Amorphous solids have irregular shape, whereas crystalline solids have regular shape. Amorphous solids soften over a range of temperature, मतलब उसमें धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर
के साथ साथ वो धीरे धीरे मेल्ट होता है, एकदम से शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। Amorphous solids are isotropic in nature, whereas crystalline solids are anisotropic in nature. Example of amorphous solids: quartz, glass, plastic, rubber, and crystalline solids के example है NaCl, quartz, etc. 14th question. What is the formula of a compound in which element Y forms CCP lattice and atoms of X occupy 1/3 of tetrahedral voids? इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी वेटेज ज़्यादा नहीं है। लाइक ये वाला क्वेश्चन 2015 में 1 मार्क में पूछा गया था, बट अगर आपको समझ आ जाते तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको 1 मार्क मिलना ही मिलना है। सो आप इसको ध्यान से समझिए। ये क्या है, जो हमने वॉइड्स वाला टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड है। सो देखते हैं। Y फॉर्म्स CCP लेटिस, है ना। Y CCP लेटिस फॉर्म कर रहा है, तो हमें पता है CCP में 4 एटम्स होते हैं। सो Y के जो एटम्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4। तो Y कितना है, 4। अब हम X पे आते हैं। वो क्या कह रहा है कि जो X है वो 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, ट्वाइस ऑफ लेटिस एटम्स। यहाँ पे लेटिस एटम कितने हो गए, 4। FCC वाले या CCP वाले बोल सकते हैं उनको, है ना। उसका ट्वाइस यानी कि 8 एटम्स तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट हो गए। उनमें से 1/3 X ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज 8/3 एटम्स X के हैं। सो फॉर्मूला बन जाएगा X इज 8/3 एंड Y इज 4। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे स्टोशियोमेट्रिकली, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, X 8 Y 12, एंड उसको रेशियो जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, X 2 Y 3। ये हो जाएगा इसका करेक्ट फॉर्मूला। इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली बहुत सिंपली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15. An element crystallizes in a FCC lattice with cell edge of 250 picometer. Calculate the density of 300 gram of this element which contains 2 × 10⁻24 atoms. ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इसमें भी हमारी डेंसिटी की बात हो रही है, तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला भी इंक्लूड होगा और हम इसको यूनिटरी मेथड से भी एटम्स को कैलकुलेट करेंगे। कैसे, उसने बोला है 2 × 10⁻24 एटम्स में 300 ग्राम्स है, तो 1 एटम में कितना होगा, 300 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻24 ग्राम। ऐसे ही जो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स है दैट इज 6.022 × 10⁻23 एटम्स, उसमें कितने ग्राम्स होंगे, तो ये उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे एंड आंसर कम्स आउट टू बी 90.39 ग्राम। सो इससे बेसिकली हमने क्या किया, जो डेंसिटी के फॉर्मूले में मोलर मास होता है उसको कैलकुलेट किया। अब डेंसिटी के फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। Z की वैल्यू 4, M की वैल्यू 90.93, एवोगाड्रो नंबर एंड एज लेंथ हमें गिवन है क्वेश्चन में 250 पिकोमीटर। वैल्यूज पुट करके हमारी डेंसिटी आती है 38.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी के साथ आपके जो क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर वो कंप्लीट होते हैं एंड आप और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिए। और आई थिंक जो वीडियो आपका रिवीजन वीडियो है वो देखना और उसके बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। सो प्लीज़ आप ऐसा कीजिए और उसके बाद आपको कोई भी डाउट है और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच।